सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 मई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों अभी समय हो चुका है सुबह के 11:30 बज गए जी, और 11:30 बजे तक जितना माल आया था सारा बिक चुका है। और ये हिमाचल के माल है, पंजाब के माल है। और चलिए जानते हैं आज की यहाँ मंडी में क्या हालचाल है, कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ के माल है, कैसी पोजीशन आई, और भी कई सवाल करेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास यहाँ पर। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम दादा जी। राम राम जी बाबू जी। बाबू जी आप तो बस सवाल पूछता चला जाऊँगा और जवाब देते चले जाओ जी। पहले तो आज गाड़ियाँ बताओ जी। गाड़ियाँ जी मैंने आपको कल ही बताया था, ये होगी किसानी मंडी। अच्छा जी। तो किसानी मंडी के हिसाब से आज हो गई तकरीबन 10 गाड़ी तो है हिमाचल, 10 गाड़ी हिमाचल जी, और तकरीबन 8 गाड़ी छोटी बड़ी मिला के है पंजाब। चलो जी ये तो बाद में, पहले जो 2 शब्द राजस्थान वालों के लिए, 2 मध्य प्रदेश वालों के लिए, वो ना सब ये बोल रहे कि एमपी और राजस्थान कि हमको तो भूल गए, हमारा नाम ही लेते हमारा। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप लोगों ने पूरा आप लोगों का वो किया, और पूरा आज की तारीख में भी, मैं कल भी मैंने बोला था आराम से बेचना, घबरा के नहीं बेचना। आप सब भूल रहे हैं जब मैंने महीना पहले पूरे प्रेशर से माल आ रहा था राजस्थान में, तो मैंने सब लोगों को बोला था स्टॉक करने का टाइम है। उसके बाद पीछे भी मैंने बोला इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आप निकाल दो इतनी स्पीड से नहीं निकालो। लोग 10 तारीख बोले थे, मैंने 5 तारीख बोली थी। ठीक है। 5 तारीख के बाद जैसे बाजार आपके रुकेंगी बाजार बढ़ेंगे, जिसका रिजल्ट आज 8 है। आज आपको पता चल रहा होगा कि 5 तारीख से ही मॉल बनना चालू हो गया था। वो हमको ब्लेम दे रहे हैं कि आप तो बस खाली हिमाचल और पंजाब की बात करते हो। सर मौके पे जिस समय जो से माल निकल रहे हैं, मेरे को उनके लिए भी बताना है। मजे एमपी वालों ने पूरे लिए, राजस्थान वालों ने पूरे लिए। अब इन बेचारों का टाइम आया पंजाब वालों का या हिमाचल वालों का, तो उनको भी तो मजे लेने हैं। ठीक है जी। या नहीं लेने। अभी हमारे हिमाचल वाले भाई साहब है। अच्छा जी। मेरे तकरीबन ये पंजाब वाले बाबू जी। अच्छा जी। ये वो है जिनके लहसन वो डंडी समेत हम लाए थे, वो रात में आपके घर रुके थे लास्ट में। अच्छा जी, 10:30 बजे। उस दिन 200 बिका था, आज क्या भाव बिका जी? 160 रुपये आज इनका लहसन बिका है। अच्छा जी। अच्छा, जो लोग कह रहे लहसन मंदा हो गया या ये हो गया या दिल्ली में लहसन ज्यादा है, नहीं 1 मिनट उनके लिए भी बता दो जी। जब मैं आप सुबह आपके यहाँ आया था तब तो आप आए भी नहीं थे। ये तकरीबन कोई बात है जी, और कौन था जी यहाँ पर? ये हिमाचल वाले थे, मैं था ना यहाँ पर। लोग ना आके यहाँ पर मेरे आसपास में 2-4 बंदे बैठे, वो बातें कर रहे, और तो बाढ़ आ गई, हिमाचल का तूफान आ गया। तो मैंने क्या कहा जी, गाड़ियाँ दी फिर उनको भी, जितना मर्जी माल हो या दिल्ली मंडी है, इसको अजगर की तरह निकल जाएगी। सर तो एक हवा बना देते हैं कि माल आ गया, माल आ गया, माल आ गया। कुछ लोग हवा बनाते हैं कि हवा बना के वो मद्दा माल ले लें। अच्छा जी। और जब तक ऊपर वाले की कृपा है, हम लोग बैठे हैं, तो मद्दा या नाजायज किसी से नहीं होने देंगे, ना ग्राहक से ना व्यापारी से। ठीक है जी। फुल डिमांड चल रही है। मैं आते ही बोल देता हूँ जी आज डिमांड है, टेंशन नहीं करना। उसका सबूत ये व्यापारी लोग हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला था, आज सुबह सब घबराए हुए थे, मैं टेंशन नहीं लो, फुल डिमांड है। बेचने से पहले बोलता हूँ कि भैया डिमांड है, टेंशन नहीं करना। यानी जो किसानी मंडी बन गई है अब, जो दिल्ली मंडी है, तो अभी कितनी गाड़ियां बताई हिमाचल की? हिमाचल जी 13 गाड़ी, और पंजाब 8 गाड़ी। 13 और 8 कितनी होगी? 21। जो है मान लो छोटी बड़ी में जाके 50 आ जाए यहाँ पर, क्या फर्क पड़ता है? सब बिक जाएगा, सब खा जाएंगे जी दिल्ली। बाबू जी आप दिल्ली मंडी है, माना प्रोडक्शन मंडी नहीं रही, इसके आसपास माल हरियाणा में बिकता है, प्रोडक्शन होता है, दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन ये आप इसको प्रोडक्शन मंडी का दर्जा आप दे सकते हैं। ठीक है जी। रोज माल आ रहे हैं किसानों के, रोज बिक रहे हैं। अकेला मैं नहीं, पूरी मंडी बेच रही है। और वो जो काबिल के साथ अपना वो मोटू आता है, वो कर अभी पहले इतना माल कभी पंजाब का आता नहीं। अब पंजाब में लोगों ने माल बेचना कम कर दिया, सीधा दिल्ली आने लग गया। हाँ, कई साल के बाद आया। बिल्कुल पंजाब की मंडियों में माल कम जा रहा है, दिल्ली मंडी सीधा आ रहा है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात अब बोलूँगा, एमपी वाले अपने दिमाग से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। राजस्थान वाले बहुत बढ़िया चल रहे हैं। पंजाब के किसानों के लिए अब बोलूँगा कि भाइयों जितना आपने माल अभी निकालना था निकाल लिया, अब थोड़ा रुक के निकालना। ये क्या बात है? इसका आपको असर दिख जाएगा आने वाले 10 दिन में। पंजाब वाले यानी थोड़ा सा रुक के चले, अभी थोड़ा सा रुक के निकालिए।
क्योंकि देखो लागत सबने निकाल ली है। हाँ जी, जितना भी पंजाब का किसान था सबने अपनी लागत निकाल ली, खर्चा निकाल लिया। क्यों जी? मैं भी निकल गया जी, लागत खर्चा निकल गया जी। लागत खर्चा तो निकल गए होंगे। अच्छा जी, अच्छा। ये भी है हमारे जी, अच्छा जी, ये भी है, देखो ये भी बैठे हैं। हाँ जी बाबू जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लागत खर्चा निकल गए। ठीक है जी। हर किसान का लागत और खर्चा निकल गया होगा। अब थोड़ा आराम आराम से, ये भी हमारे है ना पंजाब के जी। वही बताओ, लागत खर्चे निकल चुके? निकल चुके। तो नहीं अब रोक के चले जी। अब थोड़ा रुक रुक के चलना। ये है लहसन पंजाब के। किसी जमाने में पंजाब का लहसन एकदम फटा हुआ, पंजाब का बिना लहसुन रुकने वाला होता था। बदनाम लहसुन था जी। हाँ, और इस बार सबसे सुपर माल स्टॉक के हिसाब से ये वाले हैं इस साल। अब इस समय जी। जी, ठीक है जी। तो आराम आराम से निकालिएगा, कोई घबरा के नहीं निकालिए। जो आप स्पीड से या कुछ गाड़ी वाले अपने 100 रुपये कट्टे के लालच में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सुन लेना, 100 रुपये कट्टे के लालच में कुछ गाड़ी वाले किसानों को धड़ाधड़ लेके आ रहे हैं दिल्ली और वो मरवा रहे हैं किसानों को। तो आप ध्यान रखिए, जो गाड़ी वाला ऐसा करता है उसकी गाड़ी पे नहीं जाइए। आप लोग समझदार लोग हैं, अपने मन से आपको जहाँ लगता है आपका किस दुकान में माल बढ़िया बिकता है आप उस दुकान पे आइए। ठीक है जी। आप 60 कट्टे भी लाते हैं तो भी एक बलेरो में आ सकते हैं। आप बड़ा कैंटर भी लाते हैं। मैं 350 350 कट्टे का कैंटर था आज अपने पास ये सुबह, जो कि मैं तकरीबन आज 9:30 बजे आया हूँ। मैंने 10 बजे चालू किया था और बेचे हुए मेरे को 15-20 मिनट हो चुके। मतलब कि सवा घंटे में 350 कट्टा मैंने बेच लिया। आज पंजाब के। अच्छा जी। ऊपर का भाव 160 रुपये भाई साहब का बिका। 160 ये गवाह है। अच्छा जी, अच्छा। ये गवाह है। और 100 है। ये भी है। आओ आगे आ जाओ, एक और बोल सामने आओ। आगे आओ। ये ले इसमें मजा आता है। देखो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो बताइए। बाबू जी एक बात ये भी है, गाड़ी वाले को बोल दो इधर कोई लालच वाली बात नहीं है। ठीक है, किसान तो लेके सारी जिंदगी मरता है 6 महीने के लिए। ठीक है, हाँ ते किसान तो 6 महीने मरता है, गाड़ी वाला बोलता है धड़ाधड़ चलने दो, धड़ाधड़ चलने दो। ठीक है, किसान मतलब स्पीड से लाओ, स्पीड से लाओ। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी हमारे स्लो करके चलो। बाबू जी आना। गाड़ी वाले तो क्या चलेंगे चलेंगे चलेंगे, पर किसानों को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। ठीक है जी, बात आप। ठीक है मैम, मतलब रोक के चलो। रोक के चलो जी। आराम आराम से चले। अभी ये हमारी दूसरी गाड़ी के किसान है। अभी मेरे पास 4 टेम्पू खड़े हैं उतरने के लिए। अच्छा जी। बाबू जी आपका भी आया हुआ है? हाँ जी, गाड़ी पर लोड है अभी। अभी गाड़ी पे अभी उतरा नहीं है। सही नहीं है। मैं जान के एक मिनट सुनो। मैंने बाबू जी आते ही मैंने क्या बोली थी आपको एक बात। सानू बोला भी आज लहसन नहीं बेचना, कल बेचेंगे। ये सिर्फ मेरे जैसा बेवकूफ़ आड़ती बोल सकता है ये बात, जो किसान के भले के लिए खड़ा है। सब घबराए तो मैं कहा टेंशन नहीं कहना, आज अगर ये कटिंग होती है मंडी में हम आज नहीं बेचेंगे कल बेचेंगे। वही यही बोला था मैंने। मैं टेंशन नहीं कहना। साथ में एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? सब नुकसान ਤੁਹਾਡਾ होएगा। जे आज किसान का लहसन मंदा बेचोगे कल वो आएगा नहीं, नुकसान ਤੁਹਾਡਾ होएगा सबसे। मैंने बोला जी 6 महीने किसान अपना लहसन बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत करके उसको उगाता है। हाँ जी। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो किसान ना बच्चे को बाद में देखता है, हाँ जी। पहले माल को देखता है। ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ लोग अपने लालच में किसानों को उठा के ले आके कटिंग करते हैं कि दोबारा गेड़ा बहना। ठीक है जी। है ना जी? यहाँ बेचने में 5 मिनट लगाते हैं, उड़ा देते हैं उसको। अच्छा एक बात तो बताओ जी, जिसकी गाड़ी सुबह बिक गई और जिनकी गाड़ी अब लेट बिकेगी, इसमें डिफरेंस रहेगा? मंडी के रेट ही कल चलेंगे? मैंने 5:15 बजे 2 गाड़ियाँ बेची हैं शाम को। 5:15 बजे 2 गाड़ियाँ बेची। हाँ, सुबह के रेटों में और दोपहर के रेटों में समान थे सर। कटिंग वाले काटते हैं, जो ऊपर वाले की निगाह रख के चलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जिनकी जी। उनसे फटती है अच्छा तो जी। वो गलत काम नहीं करते ठीक है जी। हैं। आप पहले बोलते बोलते हंसी तो रोक लो अपनी। मोटे माल है 160 तक भी बेचे हैं, 140 में दे दूंगा। ठीक है जी। यानी अभी किसानों को कहना जी पंजाब वाले का थोड़ा माल रोक के चले। आराम से चलो, कोई आफत नहीं आ रही। आपने 4 महीने चलना है। एक काम कर 5 दो जी, महीने रिवाज चलना चला है। दो, हिमाचल का माल भी बोली में चला दो जी। चल रहा है। एक मिनट रुको, वो भी बता दूँ आपको। पहले पंजाब वालों के लिए बता दूँ, आपने 5 महीने माल बेचना है।
इस स्पीड से निकालोगे 2 महीने में खाली हो जाओगे, फिर क्या करोगे? ठीक है जी। आराम से बेचो, बहुत बढ़िया ऊपर वाले ने भाव भी दिया और माल भी दिया आपको। आराम से चलाओ, कोई स्पीड से नहीं निकालो। ठीक है जी। बाबू जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ये बातें। अब आ जाओ जी हिमाचल। हाँ जी। हिमाचल आज इनकी गाड़ी थी पूरी, अच्छा तक 100 कट्टा होगा। ये पीछे हमारे हिमाचल वाले भाई बैठे। ये भी भाई साहब मुझे मिले सुबह जी, हिमाचल वाले। बाबू जी कितनी देर में माल बिका आपका? आपका माल कितनी देर में बिका? पूरी गाड़ी? पूरी गाड़ी 10 मिनट में। हाँ, पूरी गाड़ी इनकी 10 मिनट में बिकी है और भाव से बिकी है, बोली से बिकी है। कोई ये नहीं कि कोई हाथ के नीचे या कान में उधर ले जाके कान में बोलूं, उनसे पूछूं, ऐसा नहीं। जो हिमाचल का माल तो आपने बोली में बेचना शुरू कर दिया, सब लोग नजारे आ जाएंगे हिमाचल बोली में बेचिए, पूछो किसान से, संतुष्ट हो जी, मजे आए हैं, मंडी के हिसाब से अच्छा बिका। क्या रेट गया जी? बताओ जी, आप ही बताओ। कौन से इलाका, नाम बताओ इलाका। जी सर, मैं सिरमौर से हूँ, नेत्र सिंह मेरा नाम है। गाँव कौन सा? शिल्ला सर। जी सर। और मेरा जो माल, हमारा माल, जो हमारे गाड़ी का माल बिका हुआ है 180 रुपये। अच्छा जी सर। नीचे में कहाँ तक? नीचे 100 रुपये, 100 से 180 तक बोली में चला गया। जी सर। पीला माल था ना, वो नहीं। सफेद या वो नीले बड़ा? नहीं सर, सफेद था। सफेद वाला। जी सर। अच्छा। दोनों तरह के माल थे, सफेद भी और हल्के से नीले भी। ठीक है। बाबू जी का भी माल था, ये भी अच्छा, हाँ हिमाचल जी, हाँ जी। ये हमारे सारे पंजाब के किसान है सारे। ये देखिए, ये सब ये बाबू जी छुपे हुए बैठे हैं। इन भाई को बोला था मैंने भी, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल्ली है, सब खा दे। यहाँ तो भाई हम मतलब अपनी दुकान है, यहाँ हम बार बार आते हैं। 5-6 साल से। सुबह क्या बोल रहा था? कौन जी? मैंने सुबह क्या बोला? बोल रहे थे आप कि यहाँ दिल्ली, यहाँ तो मिट्टी भी बिक जाएगी जी, बढ़िया रेट में। तो हिमाचल वालों के लिए जी क्या कुछ कह रहे हैं, पूछो एक मिनट। हाँ जी। जी, मैं सर से पूछूंगा कि हमारे सिरमौरी भाइयों के लिए भी कुछ शिक्षा दीजिए, क्योंकि धड़ाधड़ आ रहे हैं। सही जी, हिमाचल का किसान जिस स्पीड से आ रहा है, आपको ये बता दूं, पूरा साल हमने, हिमाचल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कि अपना माल जनवरी तक बिकेगा। कब तक? जनवरी तक। जनवरी तक। जो कि हिमाचल वालों को, किसानों को लगता था कि 2 महीने में हमने सारा माल निकाल के फेंक देना है। फिर मज़े लेते थे साउथ वाले, गुजरात वाले, जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ठीक है जी, वो मज़े लेते थे। पिछले साल इन्होंने अक्टूबर नवंबर तक माल बेचे हैं। इनको समझ आया कि कब तक माल बिकता है। इस बार आपने जनवरी तक माल बेचना है। लंबा नहीं हो जाएगा जनवरी तक? कोई लंबा नहीं होगा। आप देखो तो सही इनके तमाशे। अरे चाइना की लंका लगानी है कि नहीं लगानी? हाँ, ये तो बात है जी। तो अभी सारा बेचोगे, चाइना से कौन लड़ेगा? तो हम लड़ेंगे ना। ठीक है जी। कोई टेंशन नहीं है एंड तक। कहीं हिमाचल की बोल रहा हूँ बार बार, हिमाचल की कोई दिक्कत नहीं एंड तक, कहीं कोई दूर दूर तक टेंशन नहीं। हिमाचल भी आराम से निकालिए। जो यहाँ इतना ज्यादा माल आ जाए तो यहाँ स्टॉकिस्ट है, खाली लेने वाले लेंगे जिस माल को। फिर बहुत जी, दिल्ली में 3 करोड़ की जनसंख्या है, आसपास सब दिल्ली एनसीआर मिला के खा जाएंगे सारा। और उसके बाद देखो और लोगों को भी ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत ऑर्डर मेरे पे भी होता है। कल भी मैंने 2 गाड़ी लोड की थी, तो माल सब बिक जाएंगे, लेकिन आराम से निकालो। देखो मैं तो कहूँगा सारा आ जाए, जितना ज़्यादा रोटी मिले मेरे को मज़ा आएगा। अगर मैं रुकवा रहा हूँ, धीरे धीरे मंगवा रहा हूँ, तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करोगे। भगवान ने आपको माल अच्छा दिया है इस बार। हिमाचल में बहुत बढ़िया फसल है इस बार। देखो सबसे मज़े की बात, हिमाचल और पंजाब में रोग ही नहीं लगा। ठीक है जी। हिमाचल तकरीबन मार्च तक सबको टेंशन थी कि माल सूख गया, माल चालू नहीं होगा। ऊपर मैंने उस टाइम में मौके पे बारिश की थी। सही है जी। हाँ, बर्फबारी बारिश हुई थी जैसे। जब बारिश हुई तब जाके इनके मालों में दम आया, और माल इतने बढ़िया हैं कि उनमें रोग नहीं लगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहाँ रोग नहीं लगा, पंजाब और हिमाचल। अच्छा, ये बात बताओ, जो श्रीनगर का भी है, जम्मू कश्मीर वाला लहसुन आ जाए यहाँ पर, हाँ, बोलियों में बिक जाएगा जी? वो भी बिक जाएगा वो माल। उसके भी लेने वाले हैं यहाँ पर? बिल्कुल लेने वाले। श्रीनगर का भाव आज की तारीख में 100 से 120-25 का भाव है। 100 रुपये से 120-25 श्रीनगर का। और फार्मिंग लहसुन का फार्मिंग है जी 80 से लेके 120। उनका जो चनिया है 500 से लेके 700 रुपये किलो है। चनिया लहसुन 500 से 700 रुपये किलो। 2 शब्द फिर मैं कह देंगे जी, हमारे लिए तो बोलता है राजस्थान, मध्य प्रदेश। मैंने बोला तो है,
उनको भी कोई सीख दे दो जी, क्या अरे करना। बहुत जी, मैंने क्या सीख देनी, पहले ही गालियां बहुत पड़ती है, ज्ञान बांटता है। लोग बहुत गालियां देते हैं कि बहुत चलो ज्ञान गाड़ियाँ का बांटता काम है। कर लो जी, गाड़ियाँ काम कर लो जी उनके लिए। भैया आप लोग आराम आराम से चलाए चलो। जितना मैंने कितना बोला था कि धीरे निकालो धीरे निकालो, जैसे ही राजस्थान में आवक टूटी, आप देख लो बढ़ना चालू हो गया रेट, 5, 7, 10 में बढ़ चुके। आगे आने वाले दिनों में और इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अच्छा जी, कोई जल्दबाजी नहीं करिए लहसुन निकालने की। आप ग्रुपों को देखिए, ग्रुपों पे रोज आ रहा है 300 पार, 400 पार, 200 पार, भले वो ना हो 400, समझो आप, लेकिन सरकार तो बन जाएगी। एक बात है जी, ये जो 400 रुपये किलो वाला लहसुन है, 300 रुपये किलो वाला लहसुन है, ये नाजायज कर देता है जी फिर। अरे मैं कह दूँ भले ना हो, लेकिन सरकार तो बन जाएगी। चलो जी, वो तो यानी कुल मिला के अभी पंजाब वालों को थोड़ा धीरे चलना चाहिए। सबको आराम आराम से निकालो, स्पीड से नहीं निकालो। जिस स्पीड से हिमाचल वाले निकाल रहे हैं, पंजाब वाले निकाल रहे हैं, थोड़ा सा रुको तो सही। सबने खर्चा तो निकाल लिया, आप समझो मेरी बात। ठीक है जी, आप लोगों की लागत निकल गई, खर्चा निकल गया, मुनाफे का पड़ा, आराम आराम से एंजॉय करके बेचो। और यूपी और का, जब बेचना ही होगा, हाँ जी, हम 10 रुपये तब घटा के बेच लेंगे। यूपी वाले कहाँ खो गए जी? यूपी वाले वो कहाँ जा लिए जी? यूपी वाले जी, हम उनकी भी सुन लो, यूपी वालों की। हाँ, उनका तो कोई नाम और चर्चा भी नहीं है जी अभी। वो बेच ही नहीं रहे। सबसे बड़ा गलत काम उन्होंने ये कर दिया है, वो बेच ही नहीं, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे। रोक लिया जी सबने, बिल्कुल ही रोक लिया भाई। खर्चे यूपी वालों के लिए बोल रहा हूँ, खर्चे और लागत का निकाल लीजिए, बाकी फिर आराम आराम से चलिए। और हरियाणा वालों के लिए जी, हरियाणा वाले भी चल आज हरियाणा का है जी यहाँ पर। हरियाणा जी जब उनको मौका था उन्होंने निकाला नहीं। अब पंजाब और हिमाचल के जैसे हरियाणा को थोड़ा उनको रुकना पड़ेगा, 10 दिन रुकना पड़ेगा। 10 दिन बाद हरियाणा खूब बिकेगा। आज की तारीख में हरियाणा के मान लो के रेट ये बढ़े जी, हरियाणा के माल 100, 105, 100, 100 ऊपर में जो मोटे माल बढ़िया माल चद्दर वाले 120, 25। अच्छा जी, उस टाइम आज से 25 दिन पहले जब उनका तैयार था, कितना बोला था उस टाइम, उनका माल 140, 35, 40 बिक रहा था। ठीक है जी। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो रुकेंगे, हम रुकेंगे, अब रुके हुए हैं। तो और थोड़ा सा रुकना चाहिए ना? अब तो रुकना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, अब रुकना पड़ेगा, अच्छा जी, क्योंकि सामने टक्के पे ये चीज़ें हैं ना। यानी पंजाब छा गया जी अब की बार। इधर पंजाब और हिमाचल छा गया जी। हिमाचल तो पहले भी छाता था, हिमाचल का तो यह है कि अलग ही चीज है। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, हिमाचल इस बार बहुत बढ़िया फसल हुई है, अलग चीज नहीं है। इस बार क्वालिटी बहुत बढ़िया हुई है जी। बीमारी से बचे इस बार तो बीमारी से बचे, पहली बार ऐसी क्वालिटी हुई। हाँ जी, पहली बार ऐसी क्वालिटी है। मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही राज्य हैं जहाँ बीमारी नहीं लगी लहसुन में। अच्छा जी, जितना भी स्टॉकिस्ट है इन 2 राज्यों में आके, या ये 2 जगह के माल ले ले, भले वो दिल्ली से ले, दिल्ली में भी खूब माल आ रहा है। ठीक है जी, हिमाचल और पंजाब, दिल्ली में मेरे पे कम आ रहा होगा, मंडी में बहुत आ रहा है। चलो जी, सब आढ़तियों को वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका भी, पंजाब में आपने चक्कर लगाया और इस कारण कम से कम पंजाब की गाड़ियां भले चाहे आप पे 2-4 आ रही, औरों पे भी आ रही। यहाँ दिल्ली में माल आना पंजाब का चालू हो गया। हाँ हाँ हाँ, उन पे भी आ गए जिन पे नहीं आ रहे थे, काफी पुराने जिनके किसान रुके बैठे थे, व्यापारी थे, दिल्ली की तरफ सब ने रुक कर लिया। बिल्कुल, और माल भी बिक रहे हैं, माल भी बिक रहे, माल भी पड़ते से बिक रहे हैं, इज्जत से बिक रहे हैं। अगर यही माल, हाँ जी, देखो वो फिर वो एक बात हो जाएगी दूसरी कि मैं किसी की बुराई या किसी मंडी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये पंजाब वाले बैठे, इनसे ही पूछ लेना। यही माल अगर जहाँ पहले बेचते आ रहे हैं जिन मंडियों में, अगर इस स्पीड से उन मंडियों में जाए तो भाई साहब क्या ये रेट मिलेंगे? ईमानदारी से बताना, मैं किसी मंडी का नाम नहीं ले रहा। यही माल अगर पहले जिन मंडियों में आप लोग बेचते थे, जी जी, अगर इतनी स्पीड से माल जाए वहाँ पे, जिस स्पीड से दिल्ली में आ रहा है, क्या ये रेट मिलते हैं उन मंडियों में? नहीं क्यों जी, आप बताओ। कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो सर फर्क तो है। अब की बार तो पंजाब वालों के दिल्ली का नजारा, काफी बुढ़े किसान भी आ रहे जी, काफी बुजुर्ग किसान भी आ रहे जी। हाँ, वो कह रहे हैं या तो हम आए थे उधर किसान रैली में या आप आए। चलो जी, कल एक बाबा आए थे भाई साहब, 92 साल के बाबू जी, वो उनके दर्द भी था घुटने में। अच्छा जी, ना मैं तो पुत्र तेनू मिलन आया। चलो जी, 92 साल के, दिल्ली के छोले भटूरे खड़ा के भेजो जी। नहीं गए, वो खुश होके गए हैं, उनका कल माल बिका है वो। हाँ जी, लहसुन में खूब मुनाफा कमा रहे सारे किसान, लेकिन जो पंजाब के जितने किसान हैं आज से बहुत प्रेम करते हैं जी। पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता, एक प्रेम भी कोई चीज़ होती है। दिलों प्यार। आप बहुत मतलब मैं भी यहाँ पर आ जाया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ,
पैसा तो सारी उम्र कमाना ही है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सबके लिए। अब तो राजस्थान वालों, MP वालों, आप मत बोलना भी, आपके लिए नहीं बोलते, 3 बार पूछ क्या लिया बोलते हैं? बात और सुनो, बताओ जी क्या कहीं पंजाब वाले बोलते हैं राजू किधर है। अच्छा जी। ये जितेंद्र खुराना को हम जानते हैं, राजू किधर है। अच्छा जी। तो मैं कहता हूँ भैया राजू के बाल ऊपर थे, वो आगे नीचे। अच्छा अब जी। हो गया जितेंद्र खुराना। इनको आपका पहला जितेंद्र खुराना नाम नहीं पता था जी? सबको पता है जी, राजू लहसन वाला। पहले 3 राजू मशहूर थे, दिल्ली राजू, लुधियाना राजू, वो बेचारा पूरा हो गया, मेरा दोस्त था बहुत। अच्छा। जलंधर राजू, वो भी मेरा दोस्त है। अच्छा जी। भाई राम राम सुन रहे हो तो राजू जलंधर भाई। तो ये 3 राजू मशहूर थे जी पंजाब में। अच्छा अब वो पंजाब वाले जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते हैं राजू किधर गया दिल्ली वाला। तो मैं कहा भैया वही है, बस यहाँ वाले बाल यहाँ आ गए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, राम राम जी। एक और बात रह गई, अभी भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब इस बार लहसुन 1 एकड़ में कितनी फसल निकली है? हमारा तो 40-50 क्विंटल में निकला। 50 क्विंटल, 40 से 50 क्विंटल 1 एकड़ में माल निकला है जी। आए साल की तरह निकल, हर साल की तरह निकलता था? पहले कम निकलता था, इस बार थोड़ा ज्यादा। 40 हाँ, 30 से 40, इस बार ज्यादा निकला। 40 से 50 से 50 क्विंटल, 10 क्विंटल का डिफरेंस है जी। 10 क्विंटल का मतलब बन गया जी ये 25% ज़्यादा। हाँ जी। ठीक है, और क्वालिटी भी बम्पर, रेट भी बम्पर, रेट भी बम्पर। और यही सिचुएशन हिमाचल वालों की। बहुत जी फसल कितनी निकली है आपकी? आपके यहाँ कोई एकड़ का हिसाब होता है, क्या होता है? बीघे का, बीघे का होता है। कितना बीघा निकला है इस बार? बीघे में कितना निकला है? अच्छा है, अंदाजा वही 10-15%। अब की बार तो गेहूं की फसल भी बढ़ी है जी, सारी चीज फसल बढ़ी है। गेहूँ कितनी निकली है इस बार अपने यहाँ? 70-75 भी किस का निकला है। 50 से प्लस ना मन 75 मतलब क्विंटल बन गए 30 क्विंटल जी। 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूँ निकला, 28-30 क्विंटल। अब की बार है जी, अब क्या बल्ले बल्ले हो गई पंजाब वालों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और इस बार बल्ले बल्ले पंजाबियों ने कही नहीं है सरकार की। वाह जी वाह। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। मेरा बैठा है।